अस्सलाम वालेकुम बेटा। फर्स्ट ईयर मैथ की बेटा पेयरिंग स्कीम जो है 2025 की जो है वो आ गई है। तकरीबन यही होगी, ये 2024 वाली जो पेयरिंग स्कीम है इसी को कहा जा रहा है कि ये 2025 में भी यही अप्लाई होगी। तो आपने बेटा क्या करना है, इसी स्कीम के मुताबिक तैयारी करनी है। हो सकता है अगर कोई 19-20 चेंजिंग हो भी जाएगी, वो लॉन्ग क्वेश्चन में होती है, शॉर्ट और एमसीक्यूज में नहीं होती। तो अगर कोई थोड़ी बहुत भी हुई तो वो आप लोगों के सामने रखेंगे। तो बहरहाल इसी सीक्वेंस से और इसी तरतीब जो आपके पेयरिंग स्कीम 2025 में ये जो दी गई है, तो आपने इसी के मुताबिक बेटा तैयारी शुरू कर देनी है। आज से बेटा तैयारी शुरू कर दें। देखें, टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं बेटा, आप लोगों को पता है। और क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो एमसीक्यूज का होता है। 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होंगे। अब यहां देखें, 1 एमसीक्यू इन ईच चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 9, 10, 11, 13, 14, इनमें से एक एमसीक्यूज आएगा। और इन चैप्टर से बेटा 2 एमसीक्यूज आएंगे। टोटल 20 एमसीक्यूज हो गए। अच्छा, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है, 12 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? चैप्टर 1, 2, 3, 4, चैप्टर 1, 2, 3, 4 जो है इनमें से 3 आएंगे। तो आप ये करें कि आप इन चारों चैप्टरों को अच्छे तरीके से शॉर्ट के लिहाज से करें, या चारों को नहीं कर सकते, कोई एक स्किप करना चाहते हैं कर भी नहीं, फिर भी आपके 3 और 3 9 तो फिर भी आपके हो जाएंगे। उसमें से आपने 8 करने होंगे, तो एक चैप्टर शॉर्ट के लिहाज से छोड़ भी सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा मुश्किल लगता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा ऐसे ही है कि 4 चैप्टरों से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 12 आएंगे, 8 करने होंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट क्वेश्चन 5, यानी 5वें चैप्टर से 2 शॉर्ट, 6ठे चैप्टर से 5 शॉर्ट, 7वें चैप्टर से 2 शॉर्ट, 8वें चैप्टर से 3 शॉर्ट। तो आपने 8 करने हैं, तो आप यूं करें 5 और 3 वाला कर लें। 5 और 3 वाला कर लेंगे तो ये बेहतर होगा, क्योंकि देखें 5 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 6 से आ रहे हैं। आप चैप्टर 6 कर लें अच्छे तरीके से, सीक्वेंस वाला चैप्टर है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। 5 शॉर्ट आपके हो जाएंगे। और 8 चैप्टर वो भी इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, उसमें से 3 शॉर्ट आएंगे, हो जाएंगे। बाकी अगर कोई नहीं भी होगा तो 5 और 7 के कोई ना कोई आपको आता ही होगा, तो ये आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा देखें, चैप्टर नंबर 9 से 3, और इसी तरह 10 से 3, 11 से 1, 12 से 3, 13 से 1, 14 से 2, तो टोटल 13 है। 9 करने होंगे। तो अगर 9 करने हैं तो आप चैप्टर 9, 10 को अच्छे तरीके से कर लें और 12 को कर लें, 3, 3, 3। तो बेशक आप 11 नहीं कर रहे, 13 नहीं करे, 14 नहीं करे, तो फिर भी अटैम्प्ट हो जाएंगे। मगर इसमें यह है, 11 बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, पीरियड्स वाला जो दिया हुआ है उसमें से फंक्शन और 1-2 डिफाइन ही है बेटा, वही आती हैं। तो इसको अच्छे तरीके से करें। और 13 भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वगैरह हैं, तो वो भी ट्रिग्नोमेट्री वाला है, एक ही आएगी। अच्छा, चैप्टर नंबर 14 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको भी कर लें, तो आपके अच्छे 9 के 9 अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो जाएंगे। जो आपको आते हो अटैम्प्ट अच्छे तरीके से वही कर लें। लॉन्ग क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स जो होते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं कोशिश करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में स्टूडेंट को बड़ी मुश्किलात आती हैं। अच्छा, अब देखिए टोटल 5 हैं, 1, 2, 3, 4, 5 लॉन्ग क्वेश्चन। आपने 3 को अटैम्प्ट करना है। कौन से 3 करें? देखिए बेटा, ये 2-2 पार्ट होंगे इनके, ए पार्ट, बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 के 6, 7, 8, 9, इस तरह 2-2 पार्ट। जो भी क्वेश्चन उठाना है आपने उसके दोनों पार्ट ही करने हैं। अब देखें, चैप्टर 3 और 4 अगर करते हैं, चैप्टर 3 और 4, तो फिर तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर ये नहीं करते तो 5, 6 कर लें, ये नहीं करते 7, 8 कर लें। तो मेरे ख्याल में जो मुझे आसान स्कीम लगती है बेटा, वो आप करें 7, ये वाला 7, 8, 9, 10, 12, 13, ये 6 चैप्टर आप कर लें तो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। 9, 10, 12, 13 में बेटा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। और चैप्टर नंबर 7 जो है बेटा परमुटेशन वाला, वो भी बहुत आसान है। चैप्टर 8 भी आसान है। तो आप मैथमेटिकल इंडक्शन और इनको 6 को कर लें, आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। और आपने बेटा शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इसके लिहाज से करने हैं। तो आप चैप्टर 3 अगर छोड़ रहे हैं, चैप्टर 3 में से 3 शॉर्ट आएंगे, फिर भी आपका ये पोर्शन भी हल हो जाएगा, लॉन्ग भी हो जाएंगे। अगर चैप्टर 4 को छोड़ रहे हैं, देखिए चैप्टर 4 से 3 आ रहे हैं, तो चैप्टर 4 से भी 3 और इससे भी 3, अगर दोनों को छोड़ रहे हैं 3 और 3 6, तो 6 यहाँ से आपके 6 अटैम्प्ट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन बच जाएंगे। इसलिए आपने चैप्टर 3 और 4 को लॉन्ग के लिहाज से तो दोनों को छोड़ सकते हैं, मगर शॉर्ट के लिहाज से किसी एक चैप्टर को कर लें। अच्छा, इसमें देखें
एक को मुकम्मल छोड़ सकते हैं। अच्छा 5 और 6 है, 5 में से देखें बेटा 2 शॉर्ट हैं, 6 में से आप देखें 5 शॉर्ट हैं। अगर आप ऐसे दोनों को ही शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से छोड़ते हैं तो फिर आपके 3 और 2 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे, जबकि आपने 8 करने हैं। तो इसलिए चैप्टर 6 को शॉर्ट के लिहाज से कर लें, लॉन्ग के लिहाज से बेशक ना करें। शॉर्ट जो होते हैं अर्थमेटिक मीन और सीक्वेंस वाले, इस तरह के शॉर्ट वो ही आएंगे, तो ये कर लें आप। इसी तरह बेटा ये इनको आपने इनमें से एक चैप्टर शॉर्ट के लिहाज से करें, इनमें से एक चैप्टर शॉर्ट के लिहाज से, बाकी लॉन्ग के लिहाज से चारों को छोड़ दें। और ये जो चैप्टर है इनको सारों को लॉन्ग के लिहाज से भी करें, शॉर्ट के लिहाज से भी अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करें, तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएंगे। 5 नंबर का एक पार्ट होता है तो 10 नंबर का है, 20 मार्क्स के जो है आपके जो है बेटा लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। बाकी आपके शॉर्ट क्वेश्चन और 20 मार्क्स के एमसीक्यू, टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। होप्स होगा बेटा आप लोग पूरे नंबर गेन कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे नंबर लें। इसी स्कीम के मुताबिक बेटा तैयारी कर दें। फर्स्ट ईयर मैथ की आज बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों का ये पेपर होता है, क्योंकि इसमें अगर बच्चे के 100 मार्क्स पूरे आ जाते हैं तो बाकी सब्जेक्ट में इसके अच्छे परसेंटेज बन जाती है। ठीक है बेटा, तो आपने कोशिश करनी है कि बेटा पूरे 100 मार्क्स लेने। होप्स होगा बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।